नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज भी हम कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करेंगे हर रोज की तरह। आप देख सकते हैं हमारे तुरई फिर से तैयार है हार्वेस्ट के लिए। उसके साथ ही कुछ आगे आपको पाट के साग दिख रहे होंगे इस आम के कंटेनर में, तो उसको भी हार्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ दीवारों पर गवार की फलियां भी कुछ हमारे तैयार हैं, तो तीनों को हार्वेस्ट करेंगे। शुरुआत करेंगे पाट के सागों से। दोस्तों अभी 2-3 दिन पूर्व आपने एक वीडियो देखा होगा किस प्रकार से हमने हरे चौलाई को अपने एक बड़े से ग्रो बैग में लगा रखा था। बीच में पपीता का वो वृक्ष था। ठीक उसी प्रकार से ये आम का वृक्ष है, ये भी वही बड़ा सा ग्रो बैग है। और इस पर भी हमने एक साग को लगा रखा है। ये जूट लिप्स यानी कि पटुआ के साग, बहुत ही गुणकारी ये साग है। इसके बारे में हम फिर से आज कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आपको पूर्व से ही अच्छा खासा जानकारी है। आप में से जो न्यू व्यूअर्स है आपको नहीं मालूम है कि इसके क्या कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है, आप एक बार चैनल को विजिट करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के बड़े कंटेनर में जब आप कोई फलदार वृक्ष को या फिर बड़े से वृक्ष को उगाते हैं तो जगह बच जाते हैं, उस पर आप ऐसे ही सागों को उगा लिया कीजिए और समय समय पर फिर इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक भी दिया कीजिए, क्योंकि मेन प्लांट का जीवित रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो साग है या फिर धनिया, ये तो टेम्प्रोरी प्लांट्स है, इस कंटेनर में आते जाते रहेंगे। समय समय पर आप फर्टिलाइजर्स भी डालते रहें और मिट्टी की गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है। ये सारा कुछ अगर आप करते हैं तो आपका जो मेन प्लांट है वो भी जीवित रहेगा और साथ ही साथ बाकी बचे जगह पर आपको निरंतर ऐसे ही साग भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों और भी कुछ सागों को हार्वेस्ट करते हैं। ये हमारे सेपरेट से कंटेनर्स में पटुआ के साग लगे हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही अद्भुत लगता है इस प्रकार से जब आप ग्रो बैग से, गमले से सागों को हार्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये पहला हार्वेस्ट है इस कंटेनर का। जब आप पहली बार इस प्रकार से ऊपर ऊपर से पिंचिंग करते हैं, ऊपर ऊपर से हार्वेस्ट करते हैं सागों को, तो फिर इसमें बहुत ही तेज़ी से चारों ओर से घने तरीके से और डालियाँ निकलती हैं, इसके और पत्ते निकलते हैं और ये बिल्कुल सही रहता है पहला हार्वेस्ट के लिए। ऊपर ऊपर से आप ऐसे ही पिंचिंग करें, क्योंकि ये डालियों की तरफ बढ़ते हैं। ये जो साग हैं इसके पत्तों को ही हम सेवन करते हैं, मगर ये बहुत ही लंबे लंबे डंठल की तरह बढ़ते हैं। इसीलिए आप इस पर अगर इस प्रकार से कट लगाते हैं, जो एक प्रकार का 2G 3G कट ही है, तो इस पर और भी घने तरीके से पत्ते हमें देखने को मिलते हैं और कुछ समय के बाद ये बिल्कुल इस प्रकार से होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रो बैग के जो पत्ते आप देख रहे हैं इस पर हमने 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर लिया है, मगर ये पहला हार्वेस्ट है। इस ग्रो बैग में जो हमने लगा रखे हैं ये पहला हार्वेस्ट है। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर से हम इस वक्त हार्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ पुराने वाले पटुआ के साग भी हैं, उसको भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पत्तों को ही आप हार्वेस्ट करें, डंठल कोई काम का नहीं है, उसका आप सेवन भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पटुआ के सागों को हार्वेस्ट कर लिया है। फिर भी एक आध हमें लग रहा है कि नहीं इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं मानता है कि चलो एक आध और भी इस कंटेनर से ऊपर ऊपर के पत्तों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये अक्सर होता है, हम सोचते हैं कि चलो आज का हार्वेस्ट हो चुका है, फिर हम अचानक से वीडियो बंद होने के बाद भी 2-4 सागों को हार्वेस्ट कर लिया करते हैं। तो दोस्तों कुछ गवार फलियों को भी हम हार्वेस्ट करेंगे। हालांकि आज हमें ज़्यादातर गवार फलियाँ जो दिख रही है वो बहुत छोटी अवस्था में ही दिख रही है। इस पर हमने ऑलरेडी एक हार्वेस्ट ले चुका है। आंधी तूफान भी आई थी बीच में, हमने बहुत सारे पौधों को खोया भी है, मगर फिर भी हम कैसे भी करके इनको जीवित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम कुछ नए नए गवार फलियों के पौधे को भी फिर से लगाने वाले हैं, ताकि बरसात के अंत तक हमें ऐसे ही निरंतर गवार फलियाँ मिलती रही हमारे टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ अधिक मोटे भी हो चुके हैं, समय पर इनको भी हार्वेस्ट करना उचित है। हर सब्जी की तरह ये भी बूढ़े हो जाते हैं और इसके पौधे में भी अब बहुत तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कितना लंबा ये हो चुका है। ये जो लकड़ी हमने बांध रखा ये भी अब इसको छोटा पड़ रहा है। अगर ये ज़मीन पर होता तो ये और अधिक तेज़ी से बढ़ता, इसमें और अधिक हमें फ्रूटिंग देखने को मिलते हैं। हालांकि ये गमले में लगे हैं, इसके रूट्स के बढ़ने का जो सीमा है वो सीमित है, इसीलिए उसी प्रकार से हमें फल मिल रहे हैं। घर के छत से, घर के छत के दीवारों से अगर आपको ऐसे ही गवार फलियाँ मिल जा रही है तो इससे अद्भुत वाली बात और क्या हो सकती है। हाँ, खेत की तुलना में भले ही कम है, मगर सब्जियों में तो दम है। तो दोस्तों आप भी ऐसी ऑर्गेनिक गवार फलियों को उगा सकते हैं। हमने इनको बिल्कुल सर्दी के अंत में लगाया था, जब गर्मियाँ शुरू हो रही थी उस वक्त हमने इनको लगाया था और फिर 1-2 महीने के अंतराल पर ही हमें फ्रूट मिलने लगे थे। बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, ज़्यादा आपको केयर करने की आवश्यकता भी नहीं है। थोड़े मोड़े जो ज़रूरी चीज़ है
वो है इसको लकड़ी से बांधना, समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई और फिर फर्टिलाइज़र्स भी आप समय समय पर डालते रहे। इतना करने मात्र से ही आपको निरंतर फ्रूट मिलते रहेंगे। ये बात सिर्फ गवारफलियों के साथ नहीं बल्कि हर एक सब्जी के पौधे के साथ लागू होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हार्वेस्ट करेंगे दमदार तरीके से तुरई को। तुरई इस वक्त घने तरीके से हमारे टेरेस गार्डन में मौजूद है और साथ ही साथ कीड़े भी घने तरीके से इस पर आक्रामक हैं। आप देख सकते हैं इसमें तो कीड़ा नहीं लगा है, इसीलिए हम बहुत ही छोटी अवस्था में ही अब सब्जियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मौसम का मार, कीड़े का मार, ये दोनों चीज़ जो है ना आपको बहुत तकलीफ देती है। आप बहुत ही मेहनत से सब्जियों को उगाते हैं। इस प्रकार से जब आप देख रहे होते हैं कि अब फ्रूट हमें 1-2 दिन में मिल जाएंगे हार्वेस्ट लायक, और फिर अचानक से आपको उसमें कीड़े का अटैक दिखता है, या फिर कई बार तो अत्यधिक धूप की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से भी मरने लगते हैं। कलियां जो है छोटे छोटे अवस्था में ही मर जा रहे हैं। तो ये सब चुनौतियों को भी फेस करने के बाद आप अगर हार्वेस्ट ले रहे हैं तो इससे खुशी वाली बात और कुछ हो नहीं सकती है। हाँ, बहुत सारे छोटे तोरई भी मर जा रहे हैं, मगर उसके साथ ही बहुत सारे बड़े तोरई भी हमें मिल रहे हैं हार्वेस्ट के लायक। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमारे पुराने तोरई के बेल हैं और ये भी बहुत ही घने तरीके से मचान में अपने आप को ढाल चुका है। अब मचान से बाहर ये चारों ओर रस्सियों के सहारे अपने आप को बढ़ाने लगे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा तोरई है, इसको भी हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि इस पर हमें थोड़ा सा कीड़ा का अटैक दिख रहा है, इसलिए हमने इसको बहुत ही छोटी अवस्था में ही हार्वेस्ट कर लिया है। एक और तुरई यहाँ पर लेटा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई विकार है। जी नहीं, इस पर तो कोई विकार नहीं है, मगर इसको भी हम समय पर हार्वेस्ट कर लेते हैं, कहीं कोई कीड़ा हमारी बात सुन के इस पर अटैक ना कर दे। तो चलिए दोस्तों, हमने इस छोटे तुरई को भी हार्वेस्ट तो कर लिया है। अब एक विशाल का ही तुरई की ओर चलते हैं। बहुत ही बड़ा सा तुरई आज हमें अपना टेरेस गार्डन में सुबह सुबह ही दिख गया था, और वो कैसे भी करके 2-3 हार्वेस्ट से अछूता रहा, मगर ये बिल्कुल अब विशालकाय आकार में हमें मिलने वाला है। और ये बिल्कुल नरम है, यानी कि ये कोई बूढ़ा तोरई नहीं है। ये विशालकाय तोरई कीड़े के अटैक से भी बचा है, बंदरों के आतंक से भी बचा है, मगर हमारे हार्वेस्ट से नहीं बच सका है। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने हार्वेस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से जब आपको परफेक्ट तोरई मिल जाते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से उगाया हुआ तोरई, बिल्कुल स्वादिष्ट, तो जो खुशी मिलती है वो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खुशी को मापने का कोई पैरामीटर होता तो हम अवश्य वीडियो में आपको बता पाते। आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो देखकर आनंद आया होगा। आप भी ऐसे ही हरे सब्जियों को उगा रहे होंगे। आज का हार्वेस्ट हमारा टोटली हरा भरा और हरा ही रहा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमने तुरई को हार्वेस्ट किया है, पूरी तरीके से हमने गवारफलियों को हार्वेस्ट किया है, और साथ ही साथ पटुआ के साग, सब कुछ हरा हरा है। हमारा बागान भी हरा भरा है। ऐसे ही आप बड़े कंटेनर्स का उपयोग करके 2 तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। बीच में कोई भी एक बड़ा सा वृक्ष आपने लगा दिया और साथ ही साथ बचे जगह पर आप हरे सागों को उगा लिए, और साथ ही साथ इस प्रकार से आप मचान बनाकर बेल वाली सब्जियों को भी उगा सकते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे रस्सियों के सहारे भी बेलदार सब्जियों को उगा सकते हैं। और तो और आप अपने टेरेस वाल का भी पूर्ण उपयोग करके उस पर गवार फलियों को ऐसे ही उगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देखकर आपको आनंद आया होगा। इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।